इंडिया में ऐसा कई सालों में एक बार होता है। यहाँ खोज ना के बराबर होती है, लेकिन जब भी भारत के इस पावन धरती पर खोज हुई है, कुछ न कुछ रहस्यमय चीजें अवश्य मिली हैं। हजारों लाखों रहस्य यहाँ दफन है। आपने ऐसे बड़े बड़े सांप मूवीज और फोटो में जरूर देखे होंगे। ये सच है कि असल दुनिया में भी इतने बड़े बड़े सांप रहते थे। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबा को माना जाता था, जो प्राचीन काल का सबसे विनाशकारी रेंगने वाला जीव था, जिसकी लंबाई लगभग 15 मीटर की थी। टाइटेनोबा अगर चाहता तो एक डायनासोर को भी अपना शिकार बना सकता था, लेकिन अब इतिहास फिर से लिखा जाएगा, क्योंकि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला है। इतने बड़े कंकाल को देखकर पूरा विज्ञान जगत हैरान रह गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि टाइटेनोबा से भी बड़ा कोई सांप हो सकता है। अब यह पूर्ण रूप से भारत के वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि टाइटेनोबा दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं था। इससे भी बड़ा एक महाविनाशक सांप था, जिसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। हाल ही में गुजरात में हुई डिस्कवरी के दौरान पता चला कि धरती का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस था। यह सांप किस समय इस धरती पर राज करता था? टाइटेनोबा से साइज में यह सांप कितना बड़ा था? यह सांप विलुप्त कैसे हुआ? इसकी डिस्कवरी होने में इतना समय क्यों लगा? कोई चीज़ अगर भारत में डिस्कवरी होती है तो भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा? मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर आज जानेंगे। देखो, हमें इतने साल क्यों लग गए कि इतिहास का सबसे बड़ा सांप भारत में है, यह जानने में। देखो, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, हम लोग या फिर हमारी सरकार एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी पर पैसा नहीं खर्च करती है और ना ही इस पर खर्च करना चाहती है। सरकार इन चीज़ों पर बात ही नहीं करती। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि हमारे धरती के नीचे कितने राज छुपे हैं। कितने सारे प्राचीन डायनासोर, भीम का जानवर आज भी हमारी धरती के नीचे दफन है। दूसरा कारण है कि इन खोजों से सरकार को डायरेक्ट कोई भी फायदा नहीं मिलता है। चलिए अब थोड़ा सा साइज कंपैरिजन देख लेते हैं कि एक वासुकी इंडिकस टाइटेनोबा से साइज में कितना बड़ा था। टाइटेनोबा जो 60 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करता था, माना जाता है कि इसकी लंबाई अधिकतम 14 मीटर थी। वहीं वासुकी इंडिकस की लंबाई 15 से 16 मीटर से भी अधिक है। इन दोनों ही महाकाय सांपों के सामने एक इंसान चूहे के बराबर होगा। जब ये सांप जीवित थे तो इंसानों का नामो निशान नहीं था और हो भी नहीं सकता था। पैलियोंटोलॉजिस्ट वह इंसान होता है जो फॉसिल पर यानी कि कंकालों पर गहराई से स्टडी करता है और फिर जो भी चीज़ें वह ऑब्जर्व करता है उसकी पुष्टि भी करता है। गुजरात में एक माइन में खुदाई के दौरान जब 15 मीटर से भी अधिक लंबा कंकाल मिला, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि यह एक विशालकाय मगरमच्छ हो सकता है, क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था कि किसी भी सांप का मुंह साइज में इतना बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने वहां और गहन तरीके से खोज की। धीरे धीरे सभी रहस्य खुलने लगे। जिसे वैज्ञानिक पहले एक विशालकाय क्रोकोडाइल मानते थे, वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप निकला। जब इस बात की पुष्टि पूरी तरह से हो गई तो इसे एक इंडियन नाम दिया गया, वासुकी इंडिकस। इसके नाम के पीछे कहानी असली है। आप ये हमेशा देखते ही आ रहे होंगे कि शिव जी के पीछे एक विशालकाय सांप दिखाई देता है। इस सांप का नाम है वासुकी, जिसका मतलब है सांप का सरताज, यानी किंग ऑफ द स्नेक। हिंदू धर्मों के साथ साथ वैज्ञानिक भी मानते थे कि इस दुनिया में विशालकाय सांप जरूर एग्जिस्ट करते थे, जो आज यह सच हो गया है। इस सांप के कंकाल को जितना स्टडी किया गया है, उससे पता चला है कि इसके अटैक करने का तरीका आज के एनाकोंडा की तरह ही था। इतना बड़ा शरीर लेकर वह तेजी से अटैक कर नहीं सकता था। वह अपने शिकार की खोज में सबसे पहले एक जगह घात लगाकर बैठा करता था। जैसे ही कोई शिकार मिलता था उस पर अटैक करता था। हमें एक बात ध्यान से समझनी होगी कि डायनासोर 66 से 70 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुके थे और जिस सांप के कंकाल आज गुजरात में मिले हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कंकाल लगभग 48 मिलियन साल पुराना है। इसका मतलब है कि वासुकी इंडिकस का सामना कभी भी डायनासोर से नहीं हुआ होगा। डायनासोर के बाद धरती पर इन्हीं का राज रहा होगा, क्योंकि डायनासोर के बाद वासुकी इंडिकस ही सबसे विशालकाय जानवर था इस धरती पर। इसे मारने वाला धरती पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये सांप इतना बड़ा कैसे हुआ होगा? इसके कई कारण बताए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी कोई न कोई एक थ्योरी है, लेकिन कुछ मुख्य रीजन है, जैसे क्लाइमेट। ये सांप कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए गर्म वातावरण चाहिए। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। ये ज़्यादातर गर्म स्थानों पर ही रहना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि बर्फीले स्थान जैसे अंटार्कटिका, यहाँ पर आपको सांप नहीं मिलेंगे। ये हमेशा से ही गर्म क्लाइमेट में रहते आ रहे हैं।
और 40 से 50 मिलियन साल पहले इस धरती का तापमान काफ़ी ज़्यादा था, जिससे इसके शरीर के अनुकूल टेम्परेचर मिला और शरीर का विकास तेजी से होने लगा और लगातार होता रहा। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वासुकी इंडिकस व्हेल खाता रहा होगा। इस समय जो मॉडर्न व्हेल है वह नहीं, बल्कि 50 बिलियन साल पहले ये व्हेल धरती पर रहा करती थी और ये व्हेल कुछ इस तरह से चूहे की तरह दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे ये व्हेल इवॉल्व करके एक एक्वेटिक जीव बन गई। और एक मज़ेदार बात है कि आज के मॉडर्न व्हेल का जन्म भारत के रीजन में हुआ था। आप सोच कर देखिए वासुकी इंडिकस के लिए यह कंडीशन कितनी आरामदायक रही होगी। जो मन चाहे खा सकता था, पी सकता था, इसका शिकार करने वाला कोई नहीं था। अगर हम बात करें कि वासुकी इंडिकस विलुप्त कैसे हुआ, देखो किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना नेचर का नियम है। इस दुनिया में रहने के लिए सभी जीवों के लिए समय निर्धारित है। प्रकृति को बदलाव पसंद है। कई सारी प्रजातियां आई और विलुप्त होकर चली गईं। ये स्पीशीज कई कारणों से विलुप्त हो जाती हैं। उनमें से एक मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा भौगोलिक बदलाव भी एक मुख्य कारण रहा वासुकी इंडिकस के लिए, जिससे फूड सप्लाई में कमी हो गई। जितना भोजन चाहिए था उतना नहीं मिला। हालांकि सांप आज भी इस दुनिया में जीवित है, लेकिन अब उनका वो साइज नहीं रहा जो एक टाइम पर वासुकी इंडिकस जैसे सांपों का हुआ करता था। अब साइंटिस्ट को बस यह बातें परेशान कर रही हैं कि क्या वासुकी इंडिकस टाइटेनोबा है या फिर एक नई प्रजाति है। आज इस समय कुछ महान लोगों का कहना है, क्या फायदा 5 करोड़ साल पहले इतने बड़े सांप रहे होंगे तो रहे होंगे, तो इससे हमें क्या फ़ायदा। आपको बता दूं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। इसका सीधे फायदा भारत की इकोनॉमी पर दिखेगा, क्योंकि यूएसए जहां डायनासोर के कंकाल मिले थे, उन लोगों ने कई सारे म्यूजियम बना दिए। जो भी चीज़ें खोज में मिली हुई थी उन सभी चीज़ों को रखा गया वहाँ पर। इससे टूरिज्म बढ़ता है, देश विदेश से लोग देखने आते हैं, स्टूडेंट देखकर प्रैक्टिकली सीखते हैं, उनके अंदर भी खोजबीन करने की रुचि बढ़ती है। इंडिया में छोटे शहर या गांव में वहां अगर डिस्कवरी होती है एक या हजारों प्राचीन क्रिएचर की, तो इस खोज मात्र से ही उस क्षेत्र के इकोनॉमी पर सीधा इम्पैक्ट आ सकता है। वहां म्यूजियम बनाया जा सकता है, होटल बनाया जा सकता है, पूरा मार्केट ही तैयार किया जा सकता है वहाँ पर। इस नीति को कई देश अपना चुके हैं, जैसे यूएसए, चाइना, जापान, यहाँ तक कि पूरा यूरोप। भारत के महान खोजकर्ताओं के बारे में इस समय पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है। यह वासुकी इंडिकस सांप पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।